Today's topic is again the last lesson from prose, and as you know, in the last lecture we have learned, हमने सीखा कि जो फ्रांस है, एक स्टूडेंट है, वो घर से निकलता है स्कूल के लिए, लेकिन रास्ते में उसने जर्मन फौजियों को, प्रूशियन फौजियों को देखा। वो ड्रिलिंग कर रहे थे और उसने लोगों की भीड़ मार्केट क्या वहाँ जो साइन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड, उसके पास देखी थी। तो पहले उसने फैसला किया कि मैं स्कूल ना जाऊँ, क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स के बारे में उस दिन पार्टिसिपल्स को उनको मेमोराइज करना था और उसे वो टास्क दिया था, होमवर्क दिया था मिस्टर हैमल ने, जो उनका टीचर था। लेकिन उसके बाद उसने फैसला किया कि मैं स्कूल जाऊँ। तो वो स्कूल के लिए रवाना होता है, वो दौड़ता है, रास्ते में उसे ब्लैक्स मिलता है, वो उसे कहता है कि बेटे थोड़ा धीरे चलो, तुम तो स्कूल पहुँच जाओगे। अब ये जो है पेज नंबर 2, इसका जो 3rd पैरा है, यानी कि विच बिगिनस फ्रॉम यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन। तो इस पैरा में और आने वाले 2 पैरास में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो पहले हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं bustle. One word is bustle. Bustle means full of activity, excited activity, which you see in and around a normal school. So, and then we have unison. Unison means happening at the same time something. Suppose you are learning in the school and the sounds coincide. And then we have another word, frill. It means folded, a strip of gathered or plaited material used as a decorative edging. Solemn, अगर हम इसको एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, इसका मतलब है नॉट चेयरफुल, सीरियस, यानी कि वी आर समवन हु इज नॉट cheerful, he is serious. And then we have another word, it is thunderclap, a crash of thunder. You know, when there is thundering, यानी कि जब बादल गरजते हैं, तो इसी थंडर को हम बादल का गरजना कहते हैं। A loud rumbling or crashing noise heard after a lightning flash due to the expansion of rapidly heated air. तो जब बिजली कड़कती है तो वहाँ से एक आवाज़ आती है, रंबलिंग आवाज़ की, तो उसी को गरज कहते हैं, बादल के गरजने को। एंड देन वी हैव अनदर वर्ड, रैच। रैच अगर हम एज नाउन इस्तेमाल करें तो इसका मतलब है एन अनफॉर्चुनेट पर्सन, एक बदकिस्मत इंसान। और इसी का सेकंड फॉर्म है, यानी कि रैचेड, इसका फास्ट है। अगर इसको रैचेड एज एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे, इन इसका मतलब है इन ए वेरी अनहैप्पी और अनफॉर्चुनेट स्टेट, वेरी बैड और अनप्लेजेंट, यानी कि जो बहुत ही खराब हालत में हो, यानी जिसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो, अनप्लेजेंट, यानी कि जो किसी को खुश ना लगे। नाउ कमिंग बैक टू द टेक्स्ट, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, इस पैरा को पढ़ने के बाद, यानी कि इस पैरा में हम देखते हैं कि फ्रांस अब जब स्कूल के नज़दीक पहुंचा तो उसकी एक, he was expecting that the school might be full of activity, students might be pushing and pulling each other, there will be much of hustle and bustle. But to his surprise, when he reached the school, there was no such thing. And there was not a state of commotion. Commotion means not a state of confused and noisy disturbance. There was nothing such. तो इस जैसी कोई भी चीज़ वहाँ पर नहीं थी, और तमाम चीज़ें उस इतवार की सुबह की तरह साफ थी। जब उसने खिड़की के अंदर से झांका फ्रांस ने, तो उसने क्या देखा कि उसके जो क्लासमेट्स थे वहाँ पर, हम जमात बच्चे जो थे, वो ऑलरेडी दे वर देयर, वो पहले से आए थे और अपनी अपनी निशस्तों पर बैठे थे, सीटों पर बैठे थे, दे वर ऑलरेडी सीटेड। और मिस्टर हैमल, he was walking up
and down the class with his terrible iron ruler under his arm, यानी कि अपनी बाजू के नीचे दबाए वो लोहे का रूलर जिससे कागजात पर लकीरें खींचने का काम लिया जाता है, तो वो उसने अपने बाजू के बगल में दबाया था। तो वो उधर इधर से टहल रहा था। मुझे यानी कि फ्रांस को अब डर था कि वो दरवाज़ा खोलेगा तो मिस्टर हैमल के गुस्से का शिकार हो जाएगा और सभी के सामने उसको क्लास के अंदर जाना पड़ेगा। तो एंड ही विल वहाँ पर उसे he will be embarrassed because he might be rebuked by his teacher, and for this he blushed. His face became red and he blushed, and what he did, he was also very frightened. बहुत डरा हुआ था फ्रांस, लेकिन उसकी हैरानगी की हद कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना उसे डांट पड़ी, ना उसे किसी ने डांटा, ना टोका। और मिस्टर हैमल ने जब उसे देखा तो उसने बड़ी शफकत और मेहरबानी से उससे कहा, फ्रांस जल्दी से अपनी सीट पर बैठो, हम तुम्हारे बगैर ये क्लास शुरू करने जा रहे थे, हम तुम्हारे बगैर। तो फ्रांस बहुत ही खुश हुआ, वो अपनी डेस्क पर उछल के बैठा। तो तब तक वो अपने खौफ पर काबू पा चुका था और उसने देखा कि उनका उस्ताद मिस्टर हैमल उसने बेहतरीन कपड़े पहने थे, ग्रीन कोट पहना था और उस पर दैट वाज फ्रिल्ड एंड ए फोल्डेड एम्ब्रॉयडरी उस पर थी और वो एम्ब्रॉयडर था। काले रेशम की टोपी उसने पहनी थी और ये कपड़े वो खास मौकों पर जब स्कूल का इंस्पेक्शन होता था और या इनामात का दिन होता था तो तब वो ये कपड़े पहना करता था। और इसके अलावा स्कूल बिल्कुल खामोश, सब संजीदा वहां पर थे, बैठे संजीदगी से बैठे थे। और जिस चीज ने फ्रांस को सबसे ज्यादा हैरान किया वो ये था कि पिछली बेंचेस पर जो अक्सर खाली हुआ करती थी, वहाँ गांव के लोग यानी कि उस कस्बे के लोग, ज़ेज़त लोग बैठे थे। तो उनमें से मिस्टर हाउसर भी था जो मेयर रह चुका था इस कस्बे का, और साबका पोस्ट मास्टर भी था वहाँ पर, और बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। और हर एक के चेहरे पर एक उदासी थी, एक मगमूमियत थी। तो मिस्टर हाउसर उसने एक पुराना प्राइमर अपने साथ लाया था और वो उसके घुटनों पर था और उसकी स्पेक्टेक्युलर्स ऐनक उस पर यानी उसी पर मुर्तकिज़ थी। और मिस्टर फ्रांस जो कहता है कि जब मैं तमाम ये बातें, अभी मैं हैरान ही था कि ये मेरी समझ से बाहर था। मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठे और एक संजीदा और नरम आवाज में उसने कहा, मेरे बच्चों, ये आज का सबक जो है ये आखिरी लेसन है, लास्ट लेसन जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। हुक्म आया है बर्लिन से कि इन एल्सेस और लॉरेन कस्बों जिलों में सिर्फ जर्मन जुबान ही पढ़ाई जाएगी और ये फ्रांसीसी जुबान का आज का आखिरी लेसन है, सबक है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं।
नए उस्ताद जो हैं वो कल आ जाएंगे और ये फ्रांसीसी ज़ुबान में आपका आज का आखिरी लेसन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें जो समझनी चाहिए, वो ये कि जो पहला पैरा हमने इसमें पढ़ा उसमें यह है कि फ्रांस को अभी मालूम ही नहीं था कि बाहर के हालात क्या थे, उसके बारे में वो अभी जानता ही नहीं था। तो वो स्कूल उसी उम्मीद से आया था कि स्कूल में बड़ी चहल पहल होगी, बच्चे उधर इधर घूम रहे होंगे, लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वहाँ पर वो क्या देखता है कि वो ना वो चहल पहल है ना वो रौनकें हैं। तो उसने अपनी क्लास में के अंदर जब झांका तो वहाँ पर सभी उसके हम जमात बच्चे ऑलरेडी पहले से बैठे थे और उसने सोचा कि शायद आज मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि पहले ही उनको पार्टिसिपल्स का होमवर्क दिया गया था मिस्टर हैमल के द्वारा। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि जब वो दाखिल हुआ तो वो चुपके से अंदर दाखिल हुआ, लेकिन मिस्टर हैमल ने उसे बहुत ही शफकत भरी आवाज़ में कहा कि फ्रांस आ जाओ, बैठो अपनी कुर्सी पे, तो हम तुम्हारे बगैर ही आज शुरू करने जा रहे थे। लेकिन उसके बाद उसने देखा कि मिस्टर हैमल जो अपने बेहतरीन लिबास में उस दिन मलबूस थे और वहाँ पर पिछली बेंचेस पर उसी गांव के उसी कस्बे के लोग बैठे थे, वहाँ पर मेयर था, वहाँ पर पोस्ट मास्टर था, वहाँ पर दूसरे ज़ोमा बैठे थे। तो और सभी के चेहरे बहुत ही संजीदा और मगमूम लग रहे थे। लेकिन तब तक फ्रांस ने अपने इस पर काबू पा लिया था, और अपने खौफ पर। और उसके बाद मिस्टर हैमल एक ऐलान करता है कि देखिए बच्चों, आज मैं आपको फ्रांसीसी ज़ुबान में आखिरी सबक पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बर्लिन से अहकाम आए हैं कि कल से यहाँ पर जर्मन ज़बान पढ़ाई जाएगी, आपको नया उस्ताद आएगा। आज मैं आपको फ्रांसीसी ज़बान का आखिरी सबक पढ़ाने जा रहा हूँ। तो दिस इज़ all about today's lecture. These paragraphs. Thank you.